हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं। मैं ऑफलाइन काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और हमेशा स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें और लॉजिक को कैसे डेवलप करें। और मैं उनको इन सारी तकनीक की जानकारी देता हूं, किस तरह प्रोग्राम को बनाया जाता है। उसी नॉलेज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रोग्राम कैसे बनाए, कैसे स्टार्ट करें और क्या लॉजिक है, और उनको लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करूं जिससे कि आप प्रोग्रामिंग के मास्टर बन जाएं, आप कोड करना सीख जाएं और आपको किसी भी लैंग्वेज में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग का मास्टर बनना, प्रोग्रामिंग को लॉजिक को डेवलप करने वाला बनना और प्रोग्राम बनाने वाला, तो आइए मेरे चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, अपने सोशल हैंडल पर मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोगों का अधिक से अधिक भला हो और ये ज्ञान सब तक पहुंचे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि अगर 3 डिजिट नंबर जो लेते हैं हम, वो आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर नंबर इनपुट 153 है, किसी ने 153 इनपुट दिया, तो हर डिजिट का मैं क्यूब निकाल रहा हूं। 1 का क्यूब निकाल रहा हूं, दैट इज 1। 5 का क्यूब निकाल रहा हूं, दैट इज 125। एंड 3 का क्यूब निकाला 27। और जब मैं उनका सम करता हूं तो वही नंबर आता है। इट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए प्रोग्राम टू चेक एन डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर हम इनपुट करते हैं चेक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 1634, तो ये इसकी लेंथ क्या है, 4 है, और इसकी लेंथ क्या है, 3 है। अगर 3 लेंथ है तो मैं इसका क्यूब करूंगा, रेज़ टू पावर 3 होगा नंबर का। और अगर इसकी 4 है तो मैंने क्या करा, हर डिजिट को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 को। इस तरह वही नंबर आया 1634, क्योंकि 1634 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा लूप में, और ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा किसी भी रेंज तक के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को जनरेट करना। ठीक है, तो हम इस तरह प्रोग्राम को सीखेंगे। आइए मेरे साथ, क्लिक ऑन विजुअल स्टूडियो, क्लिक ऑन न्यू फाइल, armstrong.c। हम प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं वो ये है, कंट्रोल C and I'll paste here, and I select all line and I put remark. So this is a question. Hash include stdio dot h, hash include math dot h, int main curly bracket int n,
n is the number we want to check it, and I have written comma. I will use whatever variable we require. So we require d for digit, reverse I have taken rev, and I have taken temporary variable temp. So far I have declared this much variable. I have written printf enter number, scanf %d ampersand n. We have stored this number in temporary variable, and I have used a loop while temp not equal to 0. अगर आप while लूप को बारे में समझना चाहते हैं तो while लूप का ट्यूटोरियल को देखें, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी. So I have written here t equal temp modulus 10, m equal m plus d into d into d, and I have written temp equal temp plus 10. If n equal m, printf %d is a Armstrong number, else printf %d is not a Armstrong number. Return 0. So this program I have made. Initial value m, initial value of m is equal 0, n, because we have to substitute the variable, and we compile this program. Enter number 153. So 153 is a Armstrong number. Again I run this program. I give 123. It is a 123 is not a Armstrong number. So this is the coding of Armstrong number. We require mass here. If we can write here, instead of this, we can write m equal m plus POW d comma 3. If we write this statement, you require maths. Okay. Now see here, अगर मैंने यहाँ पर 153 इनपुट दिया, कंप्यूटर ने 153 इनपुट दिया, ये 153 टेम्प के अंदर स्टोर हो गया, और कंडीशन फर्स्ट टाइम जो लूप चला वहां पर कंडीशन हुआ 153 नॉट इक्वल 0. कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हो गया. जब कंडीशन ट्रू हो गया तो d की वैल्यू क्या आई? d में जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि 153 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट होगा वो 15 आएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो आएगा 3. तो यानी कि d की वैल्यू क्या आई?
आपको समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेटमेंट। जब हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा डी में 3 आएगा। m की इनिशियल वैल्यू क्या है? m की इनिशियल वैल्यू 0 है और d को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, और वी कैन यूज POW फंक्शन ऑल्सो, d रेज़ टू पावर 3। तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 27 m की वैल्यू हो। अब temp इक्वल temp स्लैश 10, temp की वैल्यू क्या आएगी? 15। क्वेश्चन पार्ट, तो यहां पर जो temp की वैल्यू होगी, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, temp की वैल्यू होगी 15। अब यह हमारा लूप खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, हम वापस while लूप में जाएंगे और ये देखेंगे क्योंकि temp की वैल्यू अब क्या है? 15 है, तो ये दूसरी कंडीशन सेकंड टाइम होगी एग्जीक्यूट, वो ये चेक करेगी 15 नॉट इक्वल टू 0, तो ये लूप कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि नॉट इक्वल 0। तो हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। तो d की वैल्यू अब 5 आ गई। इस वाले स्टेटमेंट से d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? हमारी d की वैल्यू 5 आ गई। आपको समझ में आ गया? अब m में ऑलरेडी क्या है? 27 स्टोर है और d की वैल्यू क्या है? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 रेज़ टू पावर 3, आप जो भी करेंगे तो उसका आंसर आएगा 125, और 125 आंसर आया प्लस 27, तो ये कितना हो गया? 152 यहाँ आ जाएगा। ये समझ में आया? 152 कैसे आया? कि ऑलरेडी m में 27 था, प्लस आपने क्या करा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 152 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब temp की वैल्यू क्या रहेगी? क्वेश्चन पार्ट 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अगेन द लूप विल गो दिस while लूप अगेन। अब चेक होगा, थर्ड टाइम हमारा लूप चल रहा है। अब चेक होगा 1 नॉट इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, और जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और temp की वैल्यू 0 हो जाएगी। m में ऑलरेडी क्या स्टोर है? 152 स्टोर है। अब यहाँ पर d में क्या आया? 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, 152, 153, यहाँ पर आंसर आ गया। तो आपको मालूम है जो नंबर हमने इनपुट दिया था वो 153 था, और जो m में आंसर आया वो 153 है। तो n इक्वल m है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? n की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इस तरह आंसर आएगा 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू, और यहाँ प्रोग्राम कर देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग n अंडरस्कोर n डॉट सी, और यहाँ पर यही प्रोग्राम को जो पहले बनाया था मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। अब हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो पहले मैं कॉपी करता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक n डिजिट नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, वापस आता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके मैं कमेंट लगा दे। तो ये है nth नंबर का। nth नंबर के लिए मेरा नंबर जो है 1634 है, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 4 को 4 कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर ये आता है, दैट इज ओरिजिनल नंबर इज 1664। उसके बाद भी ये आता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर इसमें नंबर 153 होता तो मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता। ये दोनों नंबर के लिए है, तो यानी कि मैं इसमें ये भी चेक कर सकता हूँ, ये भी मैं चेक कर सकता हूँ, 3 डिजिट नंबर को भी चेक कर सकता हूँ और 4 डिजिट नंबर को भी चेक कर सकता हूँ
कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो हम इन दोनों को देखेंगे, हम 3 डिजिट नंबर को भी चेक करेंगे और 4 डिजिट को भी करेंगे, ये कैसे करेगा कंप्यूटर काम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम तो एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने एक नंबर इनपुट करा और ये नंबर को मैंने ए में स्टोर कर लिया, मान लो एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया ए में, और मैंने लूप चलाया व्हाइल ए नॉट इक्वल टू 0, और मैंने यहां पर लिखा काउंट प्लस प्लस, और यहां पर मैंने लिखा k इक्वल k/10। ये क्या लॉजिक है मैं बाद में आपको बताऊंगा। और यहां पर मैं k को डिक्लेयर करता हूं और साथ में काउंट को भी डिक्लेयर करता हूं। तो इससे मेरे को मालूम पड़ जाएगा मेरे डिजिट की लेंथ क्या है, और मैं यहां पर हेडर फाइल यूज करूंगा #include math.h। अब यहां से मुझे क्या मालूम पड़ गया, मुझे मालूम पड़ गया कि नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि मेरे नंबर में कितने डिजिट हैं। 3 डिजिट है तो काउंट की वैल्यू 3 आएगी, 4 डिजिट है तो काउंट की वैल्यू 4 आएगी। अब मेरा लॉजिक वही सेम चल रहा है, लेकिन यहां पर मैं यहां पर ये लॉजिक को यूज करूंगा। m इक्वल टू m प्लस d कॉमा काउंट। अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, d की पावर 3 हो जाएगी। अगर 4 है तो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा n है, और यहां पर जो आया वो क्या है, m है। अगर n इक्वल m है तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नॉट। काउंट की इनिशियल वैल्यू 0, हमने दिया 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। हम उसको रन करते हैं। अब हम 4 डिजिट नंबर को चेक करेंगे, जैसे 1634 1634 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब इस लॉजिक को हम समझेंगे कैसे हमने ये प्रोग्राम को करा। एक नंबर हमने इनपुट दिया, सपोज हमने दिया 153। अब वो 153 किस में स्टोर हो गया, ए में, और फर्स्ट टाइम हमारा लूप चला और उसने कंडीशन चेक करी 153 नॉट इक्वल टू 0, और हमारा कंडीशन ये ट्रू हो गया। जब 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ गया, 15 आ गया, और यहां काउंट की वैल्यू, हमारी जो काउंट वेरिएबल था, वैल्यू 1 हो गई क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसका 0 था। सेकेंड टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हम वापस गए यहां पर, तो के में ऑलरेडी क्या स्टोर है, अब नाउ 15, तो ये कंडीशन हो गई 15 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद अगेन कंट्रोल ट्रांसफर हो गया वाइल लूप में, और जब कंट्रोल वाइल लूप में ट्रांसफर हुआ, थर्ड टाइम हमारा ये लूप चला, क्योंकि 15 को जब हमने 10 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट हमारा 1 आया। हम यहाँ रिमाइंडर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड टाइम हमारा लूप चला, वही हुआ 1 नॉट इक्वल 0, यस, काउंट की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अगेन ये कंट्रोल यहाँ पर आया वाइल लूप। अब फोर्थ टाइम ये चेक हुआ, क्योंकि ये हमारा क्वोशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, क्वोशिएंट हमारा 0 हो गया है, तो 0 नॉट इक्वल, ये इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और लूप टर्मिनेट हो गया। यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि ये कितना बड़ा डिजिट है। अगर हम नंबर देते 1634
तो जब 1634 अगर हम इसमें नंबर देते तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 हो जाती, जब इस डिजिट को निकालते काउंट की वैल्यू 2 हो जाती, 3 हो जाती और 4 हो जाती। इस तरह जब हम डिवाइड करते तो काउंट की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आती, काउंट की वैल्यू 4 आती। बाकी लॉजिक जो प्रीवियस प्रोग्राम में आपने पढ़ा था, हमने क्या करा, अगर मान लो यहाँ पर 153 है तो नॉट इक्वल 0 कंडीशन ट्रू है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ टर्म में डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और काउंट की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को 3 रेज़्ड टू 3 इस तरह आ गया, यानी कि इक्वल 27 यहाँ पर आ गया। टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, टर्म की वैल्यू 15, फिर लूप द्वारा ट्रांसफर होगा यहाँ पर 15 नॉट इक्वल 0, यस, तो यहाँ सेकंड टाइम 5 निकल के आएगा। ये फर्स्ट टाइम था लूप एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो डी की वैल्यू 5 आई, तो 5 प्लस यानी कि 27 प्लस 5 रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल टू 125 प्लस 27, यानी कि इक्वल टू 152 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। अब टाइम की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो यहाँ थर्ड टाइम लूप जब चलेगा तो यहाँ 1 आएगा और फिर हो जाएगा 152 प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 153। इस तरह ये चेक करेगा। लगता है आपको समझ में आया है, हो गया। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ 4 डिजिट नंबर से, जिससे आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो मैंने ये 3 डिजिट के, ये 3 डिजिट के लिए भी लॉजिक है, 4 डिजिट के लिए भी यही लॉजिक है और 2 डिजिट के लिए भी यही लॉजिक है। सपोज आपने इनपुट दिया 1634 मान लो, तो ये लॉजिक जो हुआ फर्स्ट टाइम जब के का लूप चला, ये वाला के का, तो यहाँ के की वैल्यू क्या है 1634 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 160, क्योंकि स्लैश क्या करता है, क्वेश्चन पार्ट को देता, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू जो आई वो आ गई 1। सेकेंड टाइम ये लूप चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा और के की वैल्यू क्या है 163, तो ये चेक होगा 163 नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, और 163 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू 16 और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगेन कंट्रोल विल ट्रांसफर टू व्हाइल लूप, और यहाँ थर्ड टाइम लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू अब क्या है 16, तो यहाँ चेक करेगा 16 नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब अगेन कंट्रोल विल ट्रांसफर टू व्हाइल लूप, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो है 1, तो 1 नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी और ये काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर रहे हैं। अगर 5 डिजिट नंबर है तो ये 5 देगा, 2 डिजिट्स नंबर है तो 2 देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हमने इसको काउंट करा। ओके, अब हम लॉजिक को इसको समझेंगे। यहाँ पर हमने काउंटिंग करके ये मालूम कर दिया कि काउंट की वैल्यू 4 है। नंबर हमारा क्या था, नंबर 1634 था, तो 10 के अंदर क्या आ गया 163। पहले बार लूप चला 1634 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारा ट्रू है, लूप के अंदर आए, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आई 1634 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा
4 आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 163 टाइम जाएगा और 1630 और रिमाइंडर विल बी 4, दैट विल कम इन। समझ में आ गया किस तरह रिमाइंडर आ गया। और m की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। इसमें क्या होगा, d रेज टू पावर काउंट, तो m में क्या आएगा, m में आएगा d, यानी कि 4 रेज टू पावर 4, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम दैट आई हैव डन हियर। तो इस तरह आंसर आएगा, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट temp इक्वल temp स्लैश 10, temp की वैल्यू जो है, अब temp की वैल्यू क्या हो गई है 163, तो यहाँ पर temp की वैल्यू जो है अब 163, कंट्रोल वापस ट्रांसफर होगा और यहाँ पर सेकेंड टाइम लूप चलेगा। अब कंडीशन होगी 163 नॉट इक्वल 0, और 163 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 भी 3 रेज टू पावर 4 कैलकुलेट होगा और temp की वैल्यू अब रह जाएगी 16। फिर थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, यहां पर होगा 16 नॉट इक्वल टू 0, यस, तो यहां पर रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा और 6 रेज टू पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगा जैसे ये दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 1, फोर्थ टाइम लूप चलेगा, 1 नॉट इक्वल 0 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 और temp की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। अब फिफ्थ टाइम यहां पर 0 है, 0 इज नॉट इक्वल 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम जब देखते हैं m में 4 इंटू 4 जो नंबर है, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 256, ये वाला। उसके बाद 3 को 4 टाइम करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 81, ये हो गया हमारा। 6 रेज टू 4 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1296 और 1 रेज टू पावर 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, और जब हम इसको प्लस करेंगे सभी को तो आंसर आएगा 1634। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 1634 था यहाँ पर n में, और m में भी हमारा आंसर क्या आया, तो दोनों ये मैच कर गए और इस तरह ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करिए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। जो प्रोग्राम हमने पहले बनाया था, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब इस प्रोग्राम को बनाएंगे, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अप टू गिवन रेंज, दैट इज n to m, दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज, यानी कि हमें कहाँ से कहाँ तक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जनरेट कराने हैं। तो यहाँ मैंने 2 बार %d लिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग के लिए, और मैंने यहाँ पर वेरिएबल दिया स्टार्ट और m% एंड, 2 वेरिएबल दे दिए मैंने। यहाँ पर मैं आया और मैंने स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट को डिक्लेयर करा और एंड को डिक्लेयर। अब यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया और लूप के लिए भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे ले लिया आई लूप के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, क्या लूप चलाया, फॉर i इक्वल स्टार्ट, नहीं ये स्टार्ट से चले,
आई लेस देन इक्वल एंड आई प्लस प्लस, ये मेरा लूप है। यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और ये कर्ली ब्रैकेट एक आएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला कर्ली ब्रैकेट मैं लास्ट में लगाऊंगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे को इस लॉजिक को मुझे रिपीट करना है, लेकिन आपको कुछ बातों का याद रखना है। जैसे पहले हम n को चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम किसको चेक करेंगे? i को। समझ में आ गया आपको? अब हम i को चेक करेंगे। i की वैल्यू k में आ जाएगी और k को हम काउंट कर रहे हैं। जब हम काउंट कर रहे हैं तो यहां पर हर बार काउंटर की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा काउंट कर देगा। काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है और ये k को काउंट कर देगा। k के अंदर क्या है? i की वैल्यू है। यहां पर n को नहीं चेक करना है, हमें किसको चेक करना है? i को। तो i की वैल्यू टेम्प में स्टोर हो जाएगी और यहां पर मैं m की वैल्यू को भी 0 स्टोर कर दूंगा। अब ये लूप चलेगा जैसा मैंने पहले लॉजिक बताया था। तो यहां पर जो nth पावर है डिजिट की वो m में आ रही है। मैं चेक कर रहा हूं कि जो i है अगर इक्वल m है तो मुझे उस नंबर को प्रिंट करना है। मैं एल्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, सीधे मैं %d लिख के यहाँ पर i लिखूंगा। नंबर मुझे खाली जनरेट करने हैं तो मैंने i लिख दिया। गैप देने के लिए मैंने यहाँ पर 5 डिजिट दे दिया। बोलो, तो समझ में आया? बस मैंने एक लूप लगाया है जो स्टार्ट से एंड टाइम जा रहा है और i की वैल्यू k में आ गई है। उसे मैंने काउंट कर लिया कितनी बड़ा डिजिट है और i को टेम्प में स्टोर कर दिया है। और ये लॉजिक मैंने लगाया है जो आर्मस्ट्रांग को चेक करता है। फिर मैंने i को m से चेक करा, अगर इक्वल है तो मैंने आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने स्टार्ट वेरिएबल लिया है, एंड लिया है, आई लिया है, इनको मैंने डिक्लेयर कर दिया है। m इक्वल 0 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर लगेगा क्योंकि इस टाइम क्योंकि i की वैल्यू सपोज मैंने स्टार्टिंग 100 दी, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी? 101। तो 101 को चेक करेगा, फिर वो 102 को चेक करेगा एंड सो ऑन। तो एवरी टाइम इट विल चेक i। ओके, यहाँ मैंने स्टार्टिंग रेंज दिया 100 एंड एंडिंग रेंज दिया 2000। ये हमारे आर्मस्ट्रांग नंबर है। समझ में आया? 153, 370, 371, 407 एंड 1634 आर्मस्ट्रांग नंबर जो हमने दो रेंज के बीच में जनरेट करा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू हाउ दिस प्रोग्राम इज मेड। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपके लॉजिक कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है, आपको ये वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।